फटाफट सभी को जय हिंद। जल्दी से आइए, फटाफट आइए, जल्दी से, फटाफट जल्दी से आइए। जल्दी आइए भाई, सभी लोग जल्दी से। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कुमार पटेल, सोनू पाल, नवनीत, राहुल, शनि सिंह, विकास कुमार पटेल, जय हिंद टू ऑल, सभी को जय हिंद। अजय कुशवाहा, मुकीम हुसैन, पंकज चौधरी, अंकित कुमार, शिवम कुमार, अभिषेक कुमार गुप्ता, ठीक है, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्ते। प्रांशु गौतम, संतोष मौर्य, विशाल पाल, सत्येंद्र, यदुवीर, विशाल कुमार, आयुष वाजपेयी, अमन गौतम, किशन शुक्ला, सुनील गंगवार, अर्पित यादव, कपिल दुबे। तो देखो, लास्ट टाइम हमने आप लोगों को बताया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कैपिटल जी के बारे में बताया था, जो आपके एग्जाम में आता है। कैपिटल जी का मान बताया था, कैपिटल जी का मात्रक बताया था, कैपिटल जी का बीमीय सूत्र बताया था। इतनी चीजें हमने आप लोगों को बताया था, ठीक है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध भी बता दिया था। स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी ME अपान RE स्क्वायर, कैपिटल जी ME अपान RE स्क्वायर। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध है। स्मॉल जी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वजनित त्वरण कहते हैं। इसका मान पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा होता है और स्मॉल जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और कैपिटल जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान हमने बताया था 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और जो मात्रक बताया था बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और विमीय सूत्र होता है बच्चों M-1 L3T-2। ये डायमेंशनल फार्मूला बताया था, हम लोगों ने पढ़ लिया था। और ये भी बता दिया था स्मॉल जी का जो मान होता है वो प्लेस टू प्लेस बदलता है। स्मॉल जी का मान प्लेस टू प्लेस बदलता है और जो कैपिटल जी का मान है वो हर जगह एक जैसा रहता है। आदर्श पाल, खुसरो बेटा, श्याम जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। तो स्मॉल जी जो होता है वो प्लेस टू प्लेस बच्चों बदलता है, लेकिन कैपिटल जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतनी बात हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। अब देखो, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध आप जानते ही हो। स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी ME अपान RE स्क्वायर। देखो, कैपिटल जी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक और ME का मतलब होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, RE का मतलब होता है बच्चों पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या का मान लगभग 6400 किलोमीटर होता है और पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। ये मास ऑफ अर्थ है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है लगभग 6400 किलोमीटर होता है, लगभग 6400 किलोमीटर होता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा। अब जब स्मॉल जी का मान बदलता है तो स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, पहले निकाल लीजिए सभी लोग, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। पहला जो कारण है बच्चों स्मॉल जी के मान में परिवर्तन का, स्मॉल जी का मान जो बदलता है उसके बदलने के कई कारण है। स्मॉल जी के मान में परिवर्तन के कई कारण है, जिसमें से पहला कारण है बच्चों पृथ्वी की आकृति। पृथ्वी की आकृति
आकृति के कारण से भी स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की आकृति की वजह से भी स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है। दूसरा बच्चों कारण है ऊंचाई के कारण। ऊंचाई के साथ स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, ऊंचाई के साथ स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी की आकृति की वजह से भी स्मॉल जी का मान बदलता है और बच्चों ऊंचाई के साथ भी स्मॉल जी का मान परिवर्तित होता है। तीसरा पॉइंट है बच्चों गहराई। गहराई के साथ भी स्मॉल जी का मान बदलता है। स्मॉल जी का मान पृथ्वी की आकृति की वजह से बदलता है, ऊंचाई के साथ भी स्मॉल जी का मान बदलता है, गहराई के साथ भी स्मॉल जी का मान बदलता है। चौथा पॉइंट है बच्चों पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूम रही है। पृथ्वी का अपनी अक्षीय घूर्णन के कारण, पृथ्वी का अपनी अक्षीय घूर्णन के कारण, पृथ्वी का अपनी अक्षीय घूर्णन के कारण ड्यू टू एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अपनी अक्षीय घूर्णन के कारण से भी स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है। स्मॉल जी के मान में परिवर्तन के कई कारण हैं। ध्यान दें, सभी विद्यार्थी ध्यान दें। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान अगर बदलता है, अगर परिवर्तित होता है, स्मॉल जी कोई सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। कैपिटल जी तो सार्वत्रिक नियतांक होता है, उसका मान हर जगह एक जैसा रहता है। स्थान बदलने से कैपिटल जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन स्मॉल जी का मान प्लेस टू प्लेस बदलता रहता है। स्मॉल जी का मान अलग अलग स्थानों पर क्या होता है, अलग अलग होता है। स्मॉल जी का मान परिवर्तित होता रहता है। स्मॉल जी का नाम है गुरुत्वीय त्वरण या उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के कई कारण है, बहुत सारी वजह हो सकती है जिस वजह से स्मॉल जी का मान बदलता है। स्मॉल जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के कई कारण है, जिनमें से पहली वजह हमने बताया पृथ्वी की आकृति के कारण से। पृथ्वी की आकृति के कारण से भी स्मॉल जी का मान बदलता है, ऊंचाई के कारण से भी स्मॉल जी का मान बदलता है, गहराई के साथ जाएंगे तो भी स्मॉल जी का मान बदलेगा। और पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूम रही है, तो पृथ्वी के अपने अक्षीय घूर्णन के कारण से भी स्मॉल जी का मान परिवर्तित होता है। इतना पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इतनी बातें अगर सबको क्लियर हो गई हो, नोट हो गया हो, तो कमेंट करके बताओ जल्दी से। केशव शर्मा, मुकुल भारद्वाज बेटा लाइव है कि नहीं, अभी ये क्लियर नहीं दिख पा रहा। अगर मुकुल भारद्वाज लाइव हो जरा कमेंट करके बताएं। मुकुल भारद्वाज है लाइव? मुकुल शर्मा नाम से आईडी है, मुकुल शर्मा जो है लाइव है बेटा, ठीक है। केशव शर्मा, ठीक है, मुकुल शर्मा नाम से आईडी है, वो लाइव है, ठीक है। विकास कुमार पटेल, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के कारण किन किन कारणों से स्मॉल जी का मान बदलता है, किन किन कारणों से स्मॉल जी का मान बदलता है, ये सारे बच्चों कारण है जो लिखे हैं जिनकी वजह से स्मॉल जी का मान बदलता है। मुकुल शर्मा, हाँ बेटा बिल्कुल। केशव शर्मा, हाँ ठीक है बेटा, ऐसे ऐड कराते रहो सभी लोगों को, है ना। आप लोगों के जो भी विद्यालय के बच्चे हैं, अब तो देखो यूपी बोर्ड का भी एग्जाम हो सकता ना हो, है ना, हो सकता है यूपी बोर्ड का भी एग्जाम ना हो, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम तो कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, तो यूपी बोर्ड भी निरस्त ही होना है, तो क्लियर हो गया है ना, मुश्किल है हो पाना। इसलिए सारे बच्चों से कहिए कि सारे लोग जो है, जो आपके मित्र दोस्त हैं, सब लोग यूपी कैडेट को टारगेट ले लें, क्योंकि यूपी कैडेट जरूर होगा, भले ही अगस्त सितंबर में हो, थोड़ा सा देर में हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ोगे ना तो थोड़ा सा हमें राहत मिल जाएगी, क्योंकि सर्वर चार्ज जो है हम आप लोगों से दोबारा से नहीं लेने वाले हैं, है ना। आप लोगों की जो फीस है 2000, उसी 2000 में भले 1 साल बाद एग्जाम होगा, 1 साल तक पढ़ाया जाएगा, समझ गए बात की, उससे मतलब नहीं है। जितना हमने कह दिया है उतना जो है करेंगे आप लोगों के साथ। तो बस आप लोगों से यही कहेंगे कि हर एक बच्चा 1-1, 2-2 बच्चे जो है जोड़ दे,
इसलिए मैं कह रहा हूं जिससे कि जो है सर्वर चार्ज जो है उसी में मैनेज होता रहे, कोई समस्या नहीं। हम लोग तो वैसे भी निःशुल्क काम कर रहे हैं, बस सर्वर चार्ज और बिजली का सब क्लियर हो जाए, बाकी कोई समस्या की बात नहीं है। जब तक आपका यूपी कैडेट एग्जाम नहीं होता है तब तक जो है तिवारी एग्रीकल्चर की टीम आप सभी को पढ़ाती रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सभी लोग प्रयास करो, कम से कम एक दो बच्चे जो है जोड़िए, एक दो बच्चे जोड़ोगे तब भी सर्वर चार्ज थोड़ा कम आ जाएगा, है ना। क्योंकि जब बच्चे कम होते हैं तो सर्वर चार्ज ज्यादा लगता है, और बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो ऑन एवरेज सर्वर चार्ज कम हो जाता है, तो हम अपना जो है सिस्टम मैनेज कर पाएंगे। हाँ, नवीन कुमार यादव भी काफी मेहनत कर रहे हैं, कई बच्चों को इन्होंने ज्वाइन करा दिया है। हाँ, उसको भी करा दो बेटा, नवीन कुमार यादव जो बचा है, एक स्टूडेंट आपके संपर्क में, उसको भी ज्वाइन कराओ। सारे लोग एक बच्चा ज्वाइन करा दें, ठीक है। एक दोस्त अपने ज्वाइन कराओ कम से कम, सभी लोग। बस हमने बता दिया कि सर्वर चार्ज लगता बेटा, हम लोग तो फ्री ही पढ़ाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा जब मान लो एग्जाम बहुत लंबे समय तक, तो ऐसा तो है नहीं आप लोगों से दोबारा से चार्ज लिया जाएगा। बस ये आप लोग प्रयास करिए कि एक जो है स्टूडेंट करा दीजिए, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, इतनी मिनिमम फीस में हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से निःशुल्क ही समझिए, सिर्फ रिजल्ट के लिए काम किया जा रहा, सिर्फ रिजल्ट के लिए काम किया जा रहा, ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं, जो पुराने विद्यार्थी वार्षिक पाठ्यक्रम के, वो भी कम से कम एक दो बच्चे जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी की आकृति के कारण से, पृथ्वी की आकृति के कारण, पृथ्वी की आकृति के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, पृथ्वी की आकृति के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, पृथ्वी की आकृति के कारण से गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, ये जानना है। पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की आकृति, आयुष यादव, ठीक है, आयुष यादव, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। सुधांशु त्रिपाठी जो यूपी कैडेट का फॉर्म फिल नहीं किए वो भी जो है ज्वाइन कर ले, कोई समस्या की बात नहीं है। पढ़ते रहे, नॉलेज तो हो जाएगा सभी को। जिन्होंने यूपी कैडेट का फॉर्म नहीं फिल किया है तो भी घर बैठे हैं, तो क्या कर रहे हैं, उनसे भी कहो कि पढ़ते रहे सब लोग, है ना। पृथ्वी की आकृति के कारण से गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, बेटा पृथ्वी की आकृति जो है, जो हम लोग गोलाकार मानते हैं, पृथ्वी की आकृति जो हम लोग जो गोलाकार मानते हैं, अगर पृथ्वी की आकृति गोलाकार होती, अगर पृथ्वी की आकृति गोलाकार माने तो पृथ्वी के सतह पर हर जगह स्मॉल जी का मान एक ही जैसा रहेगा। क्योंकि बच्चों स्मॉल जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी यानी अपान आर स्क्वायर। स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी यानी अपान आर स्क्वायर। देखो बच्चों, ये पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है, ये भी पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है, ये भी पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है, ये भी पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है। तो पृथ्वी के सतह पर कहीं पर भी देखोगे, पृथ्वी के सतह पर कहीं पर भी देखोगे, ये त्रिज्या का मान देखो फिक्स है, त्रिज्या का मान फिक्स है। अगर बच्चों ये त्रिज्या का मान फिक्स है, पृथ्वी का द्रव्यमान भी फिक्स होता है, कैपिटल जी का भी मान फिक्स होता है, तो बोलो स्मॉल जी का मान फिक्स होगा कि नहीं। अगर पृथ्वी को पूर्णतया गोल माने, यदि पृथ्वी को पूर्णतया गोल माने तो पृथ्वी के सतह पर हर पॉइंट पर, पृथ्वी के सतह के हर जगह पर स्मॉल जी का मान एक जैसा होना चाहिए। पृथ्वी के सतह के हर पॉइंट पर स्मॉल जी का मान एक जैसा होना चाहिए। लेकिन बच्चों आप लोगों ने सुना होगा पृथ्वी के सतह पर ही अलग अलग जगहों पर स्मॉल जी का मान अलग अलग पाया गया, कि किसी शहर में स्मॉल जी का मान कुछ पाया गया, किसी दूसरे शहर में प्रैक्टिकली स्मॉल जी को कैलकुलेट किया गया, स्मॉल जी का मान कुछ और पाया गया। कहने का मतलब पृथ्वी के सतह के अलग अलग स्थानों पर स्मॉल जी का मान अलग अलग प्राप्त किया गया। अगर स्मॉल जी का मान पृथ्वी के सतह पर अलग अलग है, इसका मतलब पृथ्वी की आकृति पूर्णतया गोलाकार नहीं है। पृथ्वी की आकृति अगर पूर्णतया गोलाकार होती
पॉइंट पर स्मॉल जी का मान निश्चित रहता। लेकिन प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि पृथ्वी के सतह के अलग अलग जगहों पर स्मॉल जी का मान अलग अलग होता है। इसलिए बच्चों पृथ्वी की आकृति पूर्णतया गोलाकार नहीं है। पृथ्वी की आकृति पूर्णतया गोलाकार नहीं है। पृथ्वी की आकृति बच्चों इस तरीके से कुछ है। पृथ्वी की आकृति अंडाकार है, पृथ्वी की आकृति चपटी है, पृथ्वी की आकृति दीर्घवृत्ताकार है। इस आकृति को चाहे अंडाकार बोलिए, चाहे इसे जो है चपटी बोलिए, चाहे इसे अंडाकार बोलिए, सबका एक ही मतलब होता है। सबका एक ही मतलब होता है। ध्यान दें, यहाँ पर पृथ्वी की आकृति पूर्णतया गोलाकार नहीं बच्चों, पृथ्वी की आकृति इस तरीके से है। क्यों इस तरीके से है? क्योंकि पृथ्वी के सतह के अलग अलग बिंदुओं पर स्मॉल जी का मान अलग अलग पाया गया। इससे क्लियर हो गया कि स्मॉल जी का मान अगर अलग अलग है पृथ्वी के सतह के अलग अलग बिंदुओं पर, इसका मतलब पृथ्वी की आकृति पूर्णतया गोलाकार नहीं है बल्कि चपटी है। ठीक है, पृथ्वी की आकृति दीर्घवृत्तक है। और बच्चों इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। इस रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। ध्यान देना, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, या बच्चों इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इक्वेटर कहते हैं। और बच्चों ये होता पोल, ये होता ध्रुव, ये भी होता ध्रुव। ये पोल होता है, ये भूमध्य रेखा है, ये ध्रुव है। ठीक है, ये ध्रुव है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाली त्रिज्या सबसे ज्यादा है, भूमध्य रेखा वाली त्रिज्या सबसे ज्यादा है। और सबसे कम त्रिज्या कौन सी है? पृथ्वी की त्रिज्या देखो अलग अलग जगहों पर अलग अलग। यहाँ पर त्रिज्या कुछ अलग होगी, यहाँ पर कुछ त्रिज्या अलग होगी, यहाँ पर त्रिज्या कुछ अलग होगी, यहाँ पर बच्चों त्रिज्या कुछ अलग होगी। अगर पृथ्वी को पूर्णतया गोलाकार नहीं मानेंगे, अगर पृथ्वी को दीर्घवृत्तक मानेंगे, अगर पृथ्वी को अंडाकार मानेंगे, तो पृथ्वी की त्रिज्या अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगी, एक जैसी नहीं होगी। सबसे ज्यादा जब कोई भी वस्तु भूमध्य रेखा पर होगा उसके लिए ये त्रिज्या सबसे ज्यादा है। और ध्रुवों की बात करेंगे तो ये त्रिज्या सबसे कम है। तो कहने का मतलब है सबसे ज्यादा त्रिज्या कहाँ पर है? कौन सी त्रिज्या सबसे ज्यादा है? तो आप कहोगे भूमध्य रेखीय त्रिज्या सबसे ज्यादा है, और जो ध्रुवीय त्रिज्या है उसका मान सबसे कम होता है। आयुष कुमार मौर्य बेटा वो नहीं है, श्वेतब्द सिंह नहीं है। ठीक है, वो अभी नहीं आए यहाँ पर। अपना पढ़ो, दूसरे चक्कर में क्यों? ठीक है, अपना पढ़ाई करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाली त्रिज्या सबसे ज्यादा है, तो जरा लिखो भूमध्य रेखीय त्रिज्या का मान। नोट करिए सभी लोग, भूमध्य रेखीय, नोट जरूर किया करो, भूमध्य रेखीय त्रिज्या का मान, भूमध्य रेखीय त्रिज्या का मान ध्रुवीय त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर अधिक है। लगभग 21 किलोमीटर अधिक है। कितने किलोमीटर ज्यादा है? अगर ये पूछा जाए सबसे ज्यादा पृथ्वी की त्रिज्या कहां पर होगी, तो आप कहेंगे भूमध्य रेखा पर। सबसे कम त्रिज्या कहां होगी? ध्रुवों पर। तो भूमध्य रेखीय त्रिज्या का मान ध्रुवीय त्रिज्या से लगभग कितने किलोमीटर ज्यादा है? 21 किलोमीटर ज्यादा है। 21 किलोमीटर ज्यादा है, ध्यान देना। भूमध्य रेखीय त्रिज्या का मान ध्रुवीय त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर ज्यादा है। अब बच्चों स्मॉल जी और कैपिटल जी में जो संबंध है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल GME/RE²। जहां पर बच्चों त्रिज्या ज्यादा है वहां पर जी का मान सबसे कम होगा। जहां पर त्रिज्या सबसे कम है वहां पर जी का मान सबसे ज्यादा होगा। तो आप लोगों ने पृथ्वी की आकृति दीर्घवृत्ताकार देखा, दीर्घवृत्ताकार देखा। तो जहां पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे ज्यादा, भूमध्य रेखा पर स्मॉल जी का मान सबसे कम होगा, और ध्रुव
बच्चों, आंसर लिख लो ध्रुवों पर। गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक कहां पर? ध्रुवों पर। और गुरुत्वीय त्वरण सबसे कम, गुरुत्वीय त्वरण नोट करते चलना, गुरुत्वीय त्वरण सबसे कम, गुरुत्वीय त्वरण सबसे कम कहां होगा? तो आप कहोगे भूमध्य रेखा पर। क्यों? क्योंकि वहां पर त्रिज्या सबसे ज्यादा है, भूमध्य रेखीय त्रिज्या का मान सबसे ज्यादा, तो जी का मान सबसे कम। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है यूपी कैडेट में, ध्यान रखना। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा कहां पर? ध्रुवों पर। सबसे कम कहां पर? भूमध्य रेखा पर। अगर हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम है और जो है ध्रुवों पर बच्चों सबसे ज्यादा है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, देखो अगला क्वेश्चन लिखो, भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण आंसर इसका होगा बढ़ता है। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर किसी वस्तु को अगर ले जाएंगे तो उसके लिए जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इक्वेटर से पोल ले जाने पर जी की वैल्यू बढ़ती है। अच्छा, भार W बराबर क्या होता है? m इंटू जी। कभी कभी भार पूछता है, तो भार W बराबर होता है m इंटू जी। भार W बराबर क्या होता है? m इंटू जी। तो जी का मान अगर बढ़ता है तो भार भी बढ़ेगा। तो अगर यहाँ पर पूछा जाए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण लिखा हो, या हो सकता बच्चों भार, ब्रैकेट में जो है या करके लिख लेना भार। गुरुत्वीय त्वरण पूछा जाए या किसी वस्तु का भार पूछा जाए तो गुरुत्वीय त्वरण भी बढ़ता है और भार भी बढ़ता है, दोनों चीजें बढ़ती हैं। क्योंकि जब जी का मान बढ़ेगा तो भार भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से उल्टा पूछ लिया जाए, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण या वस्तु का भार, हो सकता है किसी वस्तु का भार पूछ लिया जाए, वस्तु का भार। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण भी घटेगा। जब ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज्यादा है और इक्वेटर पे सबसे कम है, जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर आओगे तो जी का मान घटेगा, भार भी घटेगा। यहाँ पर आंसर लिख लो घटेगा। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर, ठीक है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर। सारे लोग जो है समझ पा रहे हो कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताओ बात समझ पा रही? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर, भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम और ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज्यादा। जब ध्रुवों से सबसे ज्यादा से सबसे कम पे आओगे तो बोलो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा कि बढ़ेगा? तो बोलोगे घटेगा। और वस्तु का भार क्यों घटेगा? क्योंकि W बराबर mg होता है। W बराबर mg, जब g का मान घटेगा तो भार भी घट जाएगा। क्लियर है सभी को? इतनी बात ये हमने बता दिया, जी का मान जो है किस तरीके से बदलता है। ठीक है, क्लियर है? पृथ्वी की आकृति के कारण से स्मॉल जी का मान किस तरीके से बदलता है। ओके है सभी को? अब दूसरा कारण है बच्चों, पृथ्वी की सतह से जब ऊंचाई पर जाते हैं तो भी जी का मान बदलता है। और तीसरा कारण है जब पृथ्वी के सतह से गहराई में जाते हैं तो भी जी का मान बदलता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर, ठीक है, बहुत बढ़िया। हर्ष, नागेंद्र बघेल, हाँ ऐसे ही नोट करते रहिए। ठीक है, डेट सब डाल दिया करो, डेट डाल कर। ठीक है, रेगुलर पढ़िए अच्छे से। हाँ रहा ना सभी को? चलो अगला पॉइंट है बच्चों, ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन।
के साथ, जैसे जैसे बच्चों हम लोग पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाते हैं, पृथ्वी के सतह से चाहे ऊंचाई पर जाओ चाहे गहराई में जाओ, पृथ्वी के सतह से चाहे ऊंचाई पर जाओ चाहे गहराई में जाओ, जी का मान घटता है, जी का मान घटता है। ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर पूछा जाए, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। और बच्चों गहराई के साथ भी, पृथ्वी के सतह से जब गहराई में जाएंगे, गहराई के साथ भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। ऊंचाई पर जाएंगे तो भी गुरुत्वीय त्वरण घटेगा, ऊंचाई पर जाएंगे तब भी गुरुत्वीय त्वरण घटेगा, गहराई में जाएंगे तो भी गुरुत्वीय त्वरण घटेगा। ऊंचाई पर जाएंगे तो भी गुरुत्वीय त्वरण घटेगा, गहराई में जाएंगे तो भी गुरुत्वीय त्वरण घटेगा। दोनों कंडीशन में स्मॉल जी का मान घटता है। अगर जी का मान घटेगा तो किसी वस्तु को अगर ले जाएंगे तो उसका भार भी घटेगा। जहां पर जी घटेगा वहां पर भार घटेगा, जहां पर जी बढ़ेगा वहां पर भार बढ़ेगा। कुल मिलाकर के ये ऊंचाई के साथ जब पृथ्वी के सतह से हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे तो भी जी का मान घटता है, गहराई में जाएंगे पृथ्वी के अंदर जब जाएंगे तो भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। इसका मतलब पृथ्वी के सतह पर जी का मान सबसे ज्यादा रहा होगा, पृथ्वी के सतह पर जी का मान सबसे ज्यादा रहा होगा। पृथ्वी के सतह से चाहे ऊंचाई पर जाओ चाहे गहराई में जाओ, स्मॉल जी का मान घटता ही घटता है। ध्यान देना, दोनों कंडीशन में काफी बच्चे भूल जाते हैं कि ऊपर जाने पर बढ़ता है नीचे जाने पर घटता है, ऐसा सोच लेते नहीं। पृथ्वी के सतह पर ही जी सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा जी का मान कहाँ होता है? पृथ्वी के सतह पर। पृथ्वी के सतह से चाहे ऊंचाई पर जाओ चाहे पृथ्वी के सतह से गहराई में जाओ, स्मॉल जी का मान जो होता है वो घटता है। दोनों कंडीशन में घटता है। अब इधर देखो, जैसे मान लो ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र है और ये पृथ्वी की त्रिज्या है, ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लो जी है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी है। और जब बच्चों पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर चले जाएंगे, जब पृथ्वी की सतह से यह ऊंचाई पर चले जाएंगे, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण घट करके मान लो जी डैश हो गया। जब हम लोग पृथ्वी के सतह पर थे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना था? जी। और जब पृथ्वी के सतह से कितनी ऊंचाई पर चले गए? एच। तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण घट करके कितना हो गया? जी डैश। ठीक है, तो जी डैश। तो अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी की सतह से यह ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से यह ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से यह ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, यह ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की सतह से यह ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश बराबर जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल वर्ग। ये सूत्र याद रखो, सभी लोग इस सूत्र को याद रखें। जी डैश बराबर जी पूरे का अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल वर्ग। जी डैश यह ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण है, जी डैश यह ऊंचाई पर। ठीक है, नोट करते रहिए सभी लोग, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना था? जी। पृथ्वी के सतह से कितनी ऊंचाई पर? यह ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो गया? जी डैश। तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा? जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल वर्ग। जी डैश बराबर जी पूरे का अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल वर्ग। आर ई का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, एच का मतलब पृथ्वी के सतह से ऊंचाई। इस सूत्र को नोट कर लो, इस सूत्र को नोट कर लो सभी लोग, है ना? इस सूत्र को नोट कर लेना। जी डैश बराबर, ये सूत्र है जी डैश, यह ऊंचाई पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, जी डैश बराबर जी पूरे का अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल वर्ग। पृथ्वी की त्रिज्या आर ई है, आर ई का मान बच्चों 6400 किलोमीटर होता है।
अब देखो, यदि पृथ्वी के सतह पर उतनी ऊंचाई पर जाओ, पृथ्वी की सतह से उतनी ऊंचाई पर जाओ, यच का मान अगर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो, अगर यच का मान आरी के बराबर हो, तो उतनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा? जी डैश। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर जाना है? पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाना है। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर जाना है? जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है, यानी 6400 किलोमीटर ऊंचाई पर चले जाओ। तो जब यहाँ यच का मान बच्चों रखोगे, देखो जी डैश बराबर जी अपान 1 प्लस इस यच की जगह आरी रख दो, आरी अपान आरी का होल वर्ग, आरी से आरी कटेगा 1 प्लस 1 2 का वर्ग 4। तो बोलो जी डैश कितना हो जाएगा? G/4 हो जाएगा। जी डैश कितना हो जाएगा? G/4। जी डैश बराबर G/4। वहां पर एच की जगह पृथ्वी की त्रिज्या रख दिया। कितनी ऊंचाई पर जाना है? जितनी पृथ्वी की त्रिज्या थी उतनी ऊंचाई पर जाओ, तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण कितना मिल जाएगा? जितना पृथ्वी के सतह पर है उसका 1/4 हो जाएगा। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है? जी। और पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जब गए तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो गया? पृथ्वी के सतह का 1/4 हो गया। तो घटा की बढ़ा, जब जी था G/4 हो गया, 1/4 केवल बचा, इसका मतलब घट गया, इसका मतलब घट गया। ध्यान देना, इसका मतलब घट गया है। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सभी लोग सुनना। ठीक है, जब पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाएंगे, पहले से सूत्र याद रखो, पृथ्वी के सतह से यच ऊंचाई पर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान का यह सूत्र होता है। पृथ्वी के सतह से यच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के सतह से यच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का यह सूत्र होता है जी डैश बराबर जी पूरे का मान 1 प्लस एच अपान आरी का होल स्क्वायर। अब पृथ्वी के सतह से कितनी ऊंचाई पर जाना है? जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है। जब यच का मान आरी रख दोगे यहाँ पर, जब यहाँ आरी रख दोगे तो आरी से आरी कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 1 2 का वर्ग 4, तो G/4 हो जाएगा। पूछा जाता है कितनी ऊंचाई पर जाने पर, पृथ्वी के सतह से कितनी ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के सतह का 1/4 रह जाता है। कितनी हाइट पर जाएं? अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर जाएं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 हो जाए, अर्थ सरफेस का 1/4 हो जाए, तो हाइट होगी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, वो हाइट होगी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। ठीक है, अब जैसे दूसरा सवाल, अगर ऊंचाई, यदि ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी हो, यदि h बराबर 2 आरी, अगर ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी हो, तो गुरुत्वीय त्वरण जी डैश, गुरुत्वीय त्वरण जी डैश बराबर जी अपान 1 प्लस, ये सूत्र लगाओ, h अपान आरी का होल वर्ग, यहाँ पर h का मान 2 आरी रख दो, तो क्या हो जाएगा? जी डैश बराबर जी पूरे का मान 1 प्लस, यहाँ 2 आरी अपान आरी, आरी से आरी कट जाएगा, 2 बचेगा का होल वर्ग, 2 और 1 3 का वर्ग 9, कितना हो जाएगा? G/9। कितना हो जाएगा? G/9। तो अगर बच्चों पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी ऊंचाई पर जाओगे पृथ्वी के सतह से, वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा पृथ्वी के सतह का 1/9 हो जाएगा। ठीक है, आलोक उपाध्याय समझ में आ गया? अर्थ सरफेस से अगर हम लोग अर्थ की रेडियस के डबल हाइट पर जाएंगे, जितनी अर्थ की रेडियस है उसके डबल अगर हाइट पर चले जाएंगे, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी डैश की वैल्यू होगी अर्थ सरफेस का 1/9 हो जाएगा। जी डैश G/9 हो जाएगा, जी डैश G/9। क्लियर है सभी को? ये जी डैश बराबर G/9।
और एक क्वेश्चन और है, इफ यदि H बराबर 3RE, H बराबर 3RE, अगर अर्थ सरफेस से पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या की 3 गुनी ऊंचाई पर जाओगे, पृथ्वी के सरफेस से अर्थ की रेडियस के 3 गुनी हाइट पर जाओगे, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखो निकाल लेते हैं। G डैश बराबर G अपान 1 प्लस H की जगह क्या 3RE अपान RE का होल स्क्वायर, RE सारी कटेगा, यहाँ पर बचेगा G बटा 1 प्लस 3 4 का वर्ग 16, तो G बाई 16 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर इस कंडीशन में गुरुत्वीय त्वरण का मान G बाई 16 हो जाएगा। ये 3 प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों न्यूमेरिकल है। कितनी हाइट पर जाए, अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर जाए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस का 1/4 हो जाए, तो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर H बराबर RE, अगर H बराबर 2RE होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G डैश G बाई 9 हो जाएगा। H बराबर 3RE पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G बाई 16 हो जाएगा। 3 न्यूमेरिकल ये याद रखना, गुरुत्वाकर्षण का न्यूमेरिकल आता है, सब न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे आंसर टिक कर देना, सीधे सीधे आंसर टिक कर देना। एक और क्वेश्चन हम करा देते हैं, यदि H बराबर पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर जाए, जितनी अर्थ की रेडियस है, जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है उसकी आधी ऊंचाई पर जाओ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। G डैश, देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, फार्मूला लगाइए G डैश, सभी लोग सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करो जल्दी से फटाफट। यहाँ पर लिखा है H बराबर RE बाई 2, H बराबर, काफी बच्चे बिल्कुल सॉल्व कर ले रहे हैं, क्रैश कोर्स के बच्चे बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वेरी गुड। ऐसे ही सॉल्व करके आगे से आगे दिखाइए भाई, है ना, ऐसे ही दिखाना, ठीक है। यहाँ पर G डैश बराबर G अपान 1 प्लस H की जगह पहले तो सूत्र लिख लेते हैं, H अपान RE का होल स्क्वायर ऐसे लिख लो, है ना। G डैश का मान बताना है कितनी हाइट पर, पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर हम लोगों को गुरुत्वीय त्वरण निकालना है। ये हो जाएगा G पूरे का मान 1 प्लस H की जगह बच्चों RE बटा 2 अपान बच्चों नीचे RE का होल वर्ग, होगा कि नहीं होगा, बोलो। RE से RE कट जाएगा, यहाँ पर G डैश बराबर होगा G अपान 1 प्लस, यहाँ पर बचेगा 1/2, सिर्फ 1/2 का होल वर्ग, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा G अपान 1 प्लस 1/2, इधर हल करके बता दे रहे 1 प्लस 1/2, इसका बटा 1 कर दो बच्चों, लघुत्तम 2 गुणे 1 2, 2 1 के 2 प्लस 1 इंटू 1, कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 3/2, 1 प्लस आधा 1.5 का मतलब 3/2, 3/2 का होल वर्ग, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा G अपान 3/2 का होल वर्ग, 3 त्रिका 9/4, 9/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण G डैश बराबर 4 ऊपर 4G अपान 9, 4G अपान 9 हो जाएगा। G डैश बराबर 4G बाई 9, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिवम मौर्य, इनका आंसर पहले आया है, ठीक है। तो G डैश बराबर हो जाएगा 4G अपान 9। एक बार सभी लोग फिर से देख लीजिए सॉल्यूशन को, एक बार सभी लोग फिर से देखो जल्दी से। प्रफुल्ल बेटा आपका गलत है, यहाँ पर स्मॉल जी नहीं है, सॉरी कैपिटल जी नहीं, स्मॉल जी रहेगा। प्रफुल्ल ध्यान दो, यहाँ पर स्मॉल जी रहेगा जो कैपिटल जी लिख के भेजे हो, ध्यान देना। हाँ स्मॉल जी रहेगा, ये स्मॉल जी के मान में वेरिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस मौर्य, ठीक है, बिल्कुल सही है। विवेकानंद सिंह बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर के रख लो, कुल मिलाकर के क्या रखना है, फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। यदि एक बार रिवीजन करते हैं, यदि H बराबर RE बाई 2, तो G डैश बराबर
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने नोट कराया, यदि, ठीक है, h बराबर RE, जिनको सोल्यूशन नहीं आया वो रख लें इसको, h बराबर RE, तो g डैश बराबर g/4, वैसे 4 प्रश्न है, चारों में से कोई एक आएगा, अगर आएगा यदि h बराबर 2RE दुगनी तो g डैश g/9, और यदि देखो यदि h बराबर, अब कोई भी सवाल हो कर सकते हो, बट ये 4 सवाल एकदम याद होना चाहिए, ठीक है, 3RE, तो g डैश बराबर क्या हो जाएगा, g/16, अनुराग दत्त, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, और यह ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमने बताया, जी डैश का सामान्य सूत्र होता है g/1 प्लस h/RE का होल वर्ग, कभी कभी यही सूत्र पूछ लेता है, केवल सूत्र पूछेगा, जी डैश बराबर g/1 प्लस h/RE का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझो, यदि, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि ऊंचाई h का मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम हो, यदि ऊंचाई h का मान, जितनी ऊंचाई पर आप जा रहे हो, अगर वो ऊंचाई 6400 किलोमीटर की तुलना में बहुत कम हो, यदि h का मान मच लेस देन RE, इसका मतलब है यदि ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम हो, यदि ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम हो, ठीक है, h मच लेस देन RE, तो h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या बनेगा, h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, ध्यान देना, एक तो हमने सामान्य सूत्र नोट कराया, g डैश बराबर g पूरे का बटा 1 प्लस h/RE का होल वर्ग, लेकिन ये हम क्या बता रहे हैं, एक विशेष कंडीशन बता रहे हैं, एक विशेष सवाल बता रहे हैं कि पृथ्वी के सतह से जितनी ऊंचाई पर आप जा रहे हो, अगर वो ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है, पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6400 किलोमीटर होती है, 6400 किलोमीटर की तुलना में थोड़ी बहुत ऊंचाई पर अगर गए हो, तब वो वाला फार्मूला नहीं लगेगा जो याद किए हो, जी डैश बराबर g/1 प्लस h/RE का होल स्क्वायर, ठीक है। यदि ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम हो, तो यह ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश निकालने का जो सूत्र होगा, जी डैश बराबर होता बच्चों g ब्रैकेट में 1 माइनस 2h/RE, तब ये फार्मूला याद रखना, जी डैश बराबर g ब्रैकेट में 1 माइनस 2h/RE, ये सूत्र कब लगाओगे, जब ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम हो, तो यह ऊंचाई पर जब जाओगे बच्चों, पृथ्वी की सतह से यह ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश बराबर g ब्रैकेट में 1 माइनस 2h/RE। आदर्श तिवारी सो गए थे, सोने वाले खो जाते हैं, जो है ना, जो टाइमली जगते रहते हैं उन्हीं को मिलता है, अब बीच में बैठोगे कैसे समझ में आएगा। ये g डैश बराबर g1 माइनस 2h/RE, तो g डैश बराबर g1 माइनस 2h/RE, ठीक है, ये होता है, ये सूत्र याद रखना। ये कब लगाओगे, जब ऊंचाई का मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होगा, तब ये सूत्र लगाना। इतनी बात तो सबको क्लियर ही हो गया होगा, ये हमने बता ही दिया आप लोगों को, 4 प्रश्न बता दिया, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बता दिया सबको, ठीक है। गहराई के साथ हमने बताया कि जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, पृथ्वी के सतह पर जी का मान सबसे ज्यादा रहता है, और पृथ्वी के सतह से चाहे ऊंचाई पर जाओ और चाहे गहराई में जाओ, स्मॉल जी का मान घटता ही घटता है। जैसे हम पूछते हैं कभी कभी कि ऊंचाई पर जाने पर तो कहते हैं बढ़ता है, गहराई में जाने पर कहते हैं घटता है, ऐसा नहीं है, पृथ्वी के सतह पर सबसे ज्यादा रहता है, चाहे आप ऊंचाई पर जाओ चाहे आप गहराई में जाओ, स्मॉल जी का मान हमेशा घटता है, ध्यान देना। तो गहराई के साथ भी स्मॉल जी का मान घटेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो बच्चों यहाँ पर
और ये जो है पृथ्वी की त्रिज्या आरी है। अगर पृथ्वी के सतह से हम लोग h गहराई में आ जाए, गहराई में जा रहे हैं, कितने गहराई में? h गहराई में। ये देखो h गहराई में चले गए, पृथ्वी के सतह से h गहराई में चले गए। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण मान लो g डैश हो गया। क्या हो गया? g डैश। तो h गहराई में पृथ्वी की सतह से h गहराई में गुरुत्वीय त्वरण कैसे निकालोगे? h गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण मान लो g डैश हो गया। पृथ्वी के सतह पर g का मान कितना था? g। और जब h गहराई में गए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो गया? g डैश। तो g डैश बराबर होता है g 1 माइनस h अपान आरी। इसका एक ही सूत्र है बच्चों, इसके दो सूत्र नहीं है, सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखना है। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना था? g था। पृथ्वी के सतह पर उस्मान हुसैन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, ठीक है, टाइमली जो है क्लास ज्वाइन किया करो। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g था। जब पृथ्वी के सतह से h गहराई में चले गए, पृथ्वी के सतह से h गहराई में चले गए तो इस पॉइंट पर आ गए। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लो कितना हो गया? g डैश। तो g डैश का क्या सूत्र होता है? g डैश बराबर g ब्रैकेट में 1 माइनस h अपान आरी। g डैश बराबर g ब्रैकेट में 1 माइनस h अपान आरी। क्लियर है? इसमें एक ही सूत्र याद रखना है, g डैश बराबर g ब्रैकेट में 1 माइनस h अपान आरी। क्लियर है सभी को? हाँ, अब जैसे जैसे बच्चों यहाँ पर देखो गहराई में जाते जाएंगे, जब हम लोग पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाएंगे, देखो पृथ्वी के सतह से जैसे गहराई में जाएंगे और जब पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचेंगे तो ये जो गहराई है h, ये जो गहराई h है बच्चों, ये पृथ्वी की त्रिज्या आरी के बराबर हो जाएगा। h का मान जब आरी के बराबर हो जाएगा, h की जगह आरी रखो, आरी बटे आरी 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, h अपान आरी अपान आरी 1 माइनस 1 0, 0 गुणे g बराबर क्या होगा? 0। तो पृथ्वी के केंद्र पर g का मान कितना हो गया? 0 हो गया। पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। लिख लो, पृथ्वी के केंद्र पर, यह भी एग्जाम में आ चुका है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण, ऐसी छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आती हैं, कम से कम 12-14 क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं बेसिक। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 0 होता है। केंद्र पर g का मान 0 होता है। इसका मतलब केंद्र पर किसी वस्तु का भार भी क्या होगा? 0, क्योंकि w बराबर क्या होगा? mg। तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार, भार w बराबर mg होता है। तो g का मान 0 तो भार भी क्या होगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चंद्रमा पर g का मान जानते हो, चंद्रमा पर g का मान जो होता है पृथ्वी के सतह का 1/6 होता है। चंद्रमा पर अगर बात करते हैं, चंद्रमा पर एक बार नोट करा चुके हैं, फिर से नोट कर लो। चंद्रमा पर g का मान जानते हो, चंद्रमा पर g का मान जो होता है पृथ्वी के सतह का 1/6 होता है। होता है W बराबर mg। W जो भार है वो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। यदि पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु का भार W हो तो चंद्रमा पर उसका भार W/6 हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। यदि पृथ्वी की सतह पर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार W हो
6 कितना हो जाएगा? W/6 याद रखना। अगर पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु का भार W हो तो चंद्रमा पर W/6 हो जाएगा। W/6 1/6 हो जाएगा। जितना भार पृथ्वी के सतह पर होता उसका 6वां हिस्सा हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा। ये हमने 3 कारण बता दिए आप लोगों के जो किताब में है। किताब में खाली यही 3 चीजें हैं। एक तो जो है पृथ्वी की आकृति के कारण से, और जो है दूसरा है ऊंचाई के कारण से, तीसरा गहराई। लेकिन चौथा कारण भी हम आगे अगली क्लास में बताएंगे। यहाँ पर बच्चों जो पीपीटी है, पीपीटी भी हम दिखा देते हैं हमने क्या क्या पढ़ा दिया। ये नोट्स भी मिल जाएगा वैसे, है ना। जैसे यहाँ पर देखो जो आपकी किताब में लिखा है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये हमने आपको नोट करा दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है यहाँ पर बच्चों हमने गुरुत्व के बारे में आप लोगों को बताया है, और ये भी बताया गुरुत्व बल वस्तु के भार के बराबर होता है। ये भी अपनी कॉपी में आप लोगों ने नोट कर लिया है। पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे गुरुत्व कहा जाता है, ये भी मालूम है। गुरुत्व बल भार W = mg के बराबर होता है। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है गुरुत्व के कारण से जो उत्पन्न त्वरण होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और स्मॉल g का मान कोई सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, बल्कि जो है क्या होता है। ये हम आपको पीडीएफ दे देंगे, एप्लीकेशन में पीडीएफ मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ नहीं पा रहे हैं, तो क्या करना है, जिस सब्जेक्ट का भी पीडीएफ आपको देखना है, अगर आपको लगता है कि पीडीएफ नहीं आ रही तो आप स्क्रीन को क्या करो, उस पर एक उंगली रख करके स्लाइड करो नीचे की ओर। उसको जब नीचे की ओर खींचोगे तो रिफ्रेश हो जाएगा आपका फोन। रिफ्रेश हो जाएगा तो आपकी सारी पीडीएफ दिख जाएंगी। ठीक है, अगर किसी को कोई भी चीज ना दिखे एप्लीकेशन में, स्टडी मटेरियल में जाइए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ओपन करिए, और अगर आपको पीडीएफ नहीं दिख रही तो उसी स्क्रीन पर मोबाइल के एक उंगली रख करके आप स्लाइड करिए, खींचिए, तो रिफ्रेश हो जाता है जब फोन, तो अपडेट हो जाता है। तो जो भी जो है नया डॉक्यूमेंट पहुंचा वो सब आपको दिखने लगेगा। ठीक है, और ये चीज आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जी के मान में परिवर्तन। जी के मान में परिवर्तन पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर घटता है, लिखा है। पृथ्वी के सतह पर ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता, लिख लिया। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता, ये भी लिख लिया। पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर घटता है, और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, और किसी वस्तु का देखो जो भार होता है वह जी पे डिपेंड करता है, W = mg। अलग अलग स्थानों पर जब जी का मान अलग अलग होता है तो वस्तु का भार भी अलग अलग होगा। लेकिन बच्चों द्रव्यमान, जो वस्तु का द्रव्यमान, ये भी पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लो। किसी वस्तु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न स्थानों पर एक जैसा रहता है, जबकि भार में परिवर्तन हो जाता है, अलग अलग जगहों पर भार बदलता है। ये पॉइंट नोट कर लो सभी लोग। वस्तु का द्रव्यमान जो है अलग अलग जगहों पर एक जैसा ही रहेगा, लेकिन भार का मान परिवर्तित हो जाता है। अमन मिश्रा कह रहे हैं हॉर्टिकल्चर की पीडीएफ सभी आती हैं। आप हॉर्टिकल्चर में जाइए, हॉर्टिकल्चर में जाइए, और ऐसे देखो स्क्रीन पर ऐसे खींचना है, ऐसे उंगली रख करके खींचो नीचे की ओर फोन को, है ना, स्क्रीन को, रिफ्रेश हो जाएगा, सब पीडीएफ दिख जाएंगी। ठीक है, ये जरूरी है। ठीक है, इतनी बात। आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग अभी देर नहीं पढ़ेंगे, अभी एक कारण और है जी के मान में, जो अक्षीय घूर्णन है वो पढ़ेंगे, तब ये बाद में पढ़ेंगे सरलावर्त गति। ठीक है, पहले वही पढ़ लें। चलो ठीक है, आगे अब आगे क्लास होगी आप लोगों की जो है जनरल एग्रीकल्चर की।